आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस में क्या है, हाई टेम्परेचर हमारा क्या आयंस की वजह से इंटरफेरेंस कॉज कर रहा है, ठीक है। सो कॉज आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस डिक्रीज द रेडियंस पावर ऑफ एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन उसके बाद कैटायन एनायनिक इंटरफेरेंस है, प्रेजेंस ऑफ सम आयंस सच एज ऑक्जेलेट फॉस्फेट इफेक्ट, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो प्रिवेंट एडिंग हायर क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम प्रिसिपिटेटिंग एजेंट जैसे EDTA वगैरह को कम करते हैं, ठीक है। देन कैटायन इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस में अकर इन द सैंपल कंटेनिंग सोडियम कैल्शियम हैविंग कंपैरेटिवली क्लोजर वेवलेंथ इमिशन वेवलेंथ प्रिवेंट बाय द यूजिंग इफेक्टिव मोनोक्रोमेटर, ठीक है। देन ऑक्साइड फॉर्मेशन इंटरफेरेंस है, so a large percentage of free metal atoms usually combine with the oxygen present in flame so to form stable oxide disperse in the emission intensity of free metals, so prevented by the applying very high temperature flame, ठीक है। इसमें हाई टेम्परेचर का फ्लेम है, इसकी वजह से ये इंटरफेरेंस होती है ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन है फ्लेम फोटोमेट्री का। तो इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, पहला बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। इस बर्नर के अंदर न्यूबलाइजर है, हमारा ऑटोमाइजर है, ये हमारा यहाँ सैंपल है, ठीक है। ये हमारे यहाँ से बर्नर जल रहा है, ये हमारी यहाँ पे फ्लेम है। देन ये फ्लेम हमारी इस लेंस से टकरा गई है, देन फिल्टर से। देन उसके बाद ये हमारा लेंस मोनोक्रोमेटर की तरह है। देन यहाँ पे हमारा फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। देन हमारे यहाँ से रीड आउट डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। तो यही इसके कंपोनेंट हैं। सैंपल यूनिट में एटोमाइजर है, न्यूबलाइजर है, बर्नर है, तो सैंपल है, मिनर्स है, मोनोक्रोमेटर है, सिलेट है, डिटेक्टर है, रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला सैंपल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो सैंपल डिलीवरी सिस्टम में हमारा इट इज़ द कंटेंट कंप्लीट विच डिलीवर द सैंपल इनटू द फ्लेम। तो इसमें एटोमाइजर है, न्यूबलाइजर है और हमारा बर्नर है। तो एटोमाइजर क्या है हमारा, जनरेट द वेपर ऑफ एनालाइट विच गेट एक्साइटेड बाय द थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा एटोमाइजर क्या होता है, स्मॉल फॉर्म्स में लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। देन हमारा न्यूबलाइजर ए डिवाइस यूज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल इनटू द फ्लेम। तो ये हमारा न्यूबलाइजर की तरह वर्क करता है, फ्लेम में हमारे सैंपल को इंट्रोड्यूस करता है। तो हमारा इसमें प्यूनेमेटिक न्यूबलाइजर यूज होता है। देन हमारा बर्नर है, सो इट प्रोवाइड ए फ्लेम टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इसमें मेकर बर्नर होता है, टोटल कंजप्शन बर्नर यूज होता है, ठीक है। लेमिनार फ्लो लेनर भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा बर्नर है। अब कौन कौन सी फ्यूल कैसे कैसा ऑक्सीडेंट देती है, तो इसमें बेसिकली जो फ्यूल्स होती हैं प्रोपेन हाइड्रोजन एसिटाइल है, और जो ऑक्सीडेंट यूज होते हैं प्रोपेन में एयर, प्रोपेन में ऑक्सीजन। तो कितने टेम्परेचर पे, 21 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2100 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा प्रोपेन और एयर ऑक्सीडेंट इतने टेम्परेचर पे एक्साइड होते हैं, ठीक है। इतना तक टेम्परेचर दे देते हैं। और जो अगर प्रोपेन और ऑक्सीजन मिला देते हैं तो हमारा 2800 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और हाइड्रोजन और एयर 19 डिग्री तक 1900 डिग्री तक चला जाता है। देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2800 डिग्री तक टेम्परेचर दे देता है। देन एसाइटिलीन और एयर 2200 डिग्री, देन एसाइटिलीन ऑक्सीजन 3000 डिग्री। देन हमारा सैंपल है, सैंपल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड विच कंटेन अननोन मेटल्स, ठीक है। देन उसके बाद मिरर्स है, मिरर हमारे रेडिएशन इमिट द फ्लेम इज रिलीज इन द ऑल डायरेक्शन, सो मिरर इज प्लेस्ड बिहाइंड द बर्नर फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन बैक टू द एंट्रेंस स्लिट। और मोनोक्रोमेटर की तरफ हम एक लेंस लगा देते हैं जिससे वो हमारी जो रेडिएशन लाइट जो पास हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में आए। देन हमारा मोनोक्रोमेटर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बाई ग्रेटिंग के द्वारा। देन हमारी स्लिट और फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे डिटेक्टर्स होते हैं, इसमें भी हमारे फोटो मल्टीप्लाइड यूज होता है। देन इसके एप्लीकेशन है, तो बेसिकली जो फ्लेम फोटोमेट्री यूज होती है ये किसके लिए यूज होती है, हमारी जो भी हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, तो ये कलर दे देते हैं एक फ्लेम पे आके। तो हमारे सोडियम जैसे ये तो येलो कलर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम तो ये हमारे कलर दे देते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आकर। तो हम उन वेवलेंथ को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एनालिसिस क्वांटिटी और क्वालिटी ऑल्सो नॉन वाटर एनालिसिस, ग्लास एनालिसिस, बायोलॉजिकल फ्लूइड वगैरह के एनालिसिस में यूज होते हैं, ठीक है। देन ये हमारी यहाँ पे फ्लेम फोटोमेट्री एंड होती है। अब आती है हमारी इसके बाद एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक।
तो जो हमारी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी हमारी फ्लैम फोटोमेट्री की तरह ही है, बट इसमें हमारा अब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम आस बोलते हैं। इट इज़ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच बेसिकली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह को मेजर करते हैं, ठीक है। उनके लिए यूज होता है। जो हमारे एलन वॉश थे, इन्होंने पहले एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को बनाया था, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल भी सेम है उसकी तरह, फ्लैम फोटोमेट्री की तरह। क्या है, कंपाउंड क्या होते हैं, हम फायर के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। जब मतलब बर्नर के थ्रू हमारा सैंपल जा रहा है, अब वो फायर में रहेगा, तो वहाँ से क्या होगा, एक रेडिएशन सोर्स लगा देते हैं हम, जिसे हम होलो कैथोड लैंप होता है हमारा, किसका, ये कैथोड का बना हुआ, ठीक है। तो ये हमारा होलो कैथोड लैंप होता है। इस लैंप के थ्रू रेडिएशन भेजते हैं। देन वो क्या होते हैं, वो जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। देन वो इमिट करने लगते हैं लाइट को। तो इसी पे ये हमारा पेस्ट होता है, ठीक है। सो फॉर दिस डू वी नो टू सेपरेट द एलिमेंट, कैन एस्टिमेट द एलिमेंट इन द मिक्सचर, ठीक है। इसमें हमें सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसमें मिक्सचर में ही पता लगा सकते हैं क्या प्रेजेंट है, क्या इम्पेरेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो when the liquid sample is introduced the आस, ठीक है। तो फर्स्टली इट गेट कन्वर्ट इनटू द फ्री एटम, सो बाय यूजिंग एटोमाइजर एंड न्यूबलाइजर बाय यूजिंग द फ्लेम, ठीक है। देन these free atom neural atom absorb the radiation from the source and get excited from the ground state to excited state. Now these neutral atom absorb radiation of specific wavelength, ठीक है। तो ये हमारे स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन को विच आर डिफरेंट और यूनिक फॉर डिफरेंट एटम, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी मेटल, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। तो ये हमारे यहाँ पे U इक्वल टू पाई ई स्क्वायर अपॉन एम सी इक्वल टू एन एफ है, ठीक है। तो म्यू हमारी फ्रिक्वेंसी लाइट है, ई चार्जेस है, एम मास है, सी कंसंट्रेशन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और देन एफ एबिलिटी है कितनी, किसकी अब्जॉर्प्शन की, वो है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो इसका भी इंस्ट्रूमेंटेशन सेम है, बस इसमें एक हॉलो कैथोड लैंप लगा दिया गया है फ्लैम की तरह, ठीक है। फ्लैम में ये हॉलो कैथोड लैंप नहीं था, इसमें हॉलो कैथोड लैंप है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा यहाँ पे एक हॉलो कैथोड लैंप लगा हुआ है। देन हमारा ये बर्नर है, ऑटोमाइजर है, न्यूबलाइजर है, सैंपल सेल है, ये हमारा फ्लैम है। देन हमारे यहाँ स्टीलर है, यहाँ मोनोकोमीटर है, यहाँ डिटेक्टर है, एम्पलीफायर, तो सेम है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो रेडिएशन सोर्स है, ये हमारा हॉलो कैथोड लैंप है। इसके अंदर एक एनोड और कैथोड होती है, ठीक है। जब इसमें लाइट, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, तो ये हमारे एनोड और कैथोड टकराते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर सोडियम का इमिशन होता है, ठीक है। तो ये सोडियम लाइट इमिशन करते हैं, तो ये हमारी यूवी लाइट की तरह काम करता है, ठीक है। तो रेडिएशन शुड इट प्रोवाइड रेडिएशन फॉर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी टू द सैंपल hollow cathode lamp. It contain the hollow cup containing element with anode or tungsten wire. So in case of sodium is emit 589 wavelength frequency, ठीक है। देन उसके बाद चॉपर होता है, इट यूज टू मॉड्यूलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम। देन उसके बाद सैंपल सेल है, ऑटोमाइजर, न्यूबलाइजर, बर्नर, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हमारा सैंपल जा रहा है, तो इसमें सैंपल सेल कंटेन द liquid which contain unknown metallic salt. Then atomizer convert the sample liquid into the gaseous state and fine droplet and free neutral atom. Then spread into the system same as flame photometry, ठीक है। तो ये हमारे काम है इनके, ऑटोमाइजर, न्यूबलाइजर बनना, ठीक है। देन उसके बाद मोनोक्रोमेटर है, कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी यूज प्रिंटिंग ग्रेटिंग, ठीक है। बहुत सारे प्रिंट। देन डिटेक्टर्स यूज होते हैं, इट इज़ डिवाइस टू यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जनरेट सिग्नल, मोस्टली यूज डिटेक्टर्स आर फोटो मल्टीप्लायर सो यूज की जाती है। देन उसके बाद एम्पलीफायर सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। देन रीड आउट डिवाइस है, ठीक है। देन ये हमारे एप्लीकेशन है क्वांटिटिव एनालिसिस में, आस सेंसिटिव डेटा कर दें। अदर टेक्निक्स स्टिमुलेशन, मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस में, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट में, बायोलॉजिकल मिनरल्स में डिटर्मिनेशन, मेटेलिक एलिमेंट इन फूड इंडस्ट्री, जिंक, कॉपर, इन सबको डिटर्मिनेशन में, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक आयन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ब्लड सीरम, इन सब के डिटेक्शन में। देन डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोल, ठीक है। देन डिटर्मिनेशन लेस लेवल ऑफ आर्सेनिक यूजिंग फ्लेम और अल्ट्रा आर्टिकल लैम्प। देन एनालिसिस ऑफ रेंज ऑफ गोल्ड वगैरह में, एनालिसिस ऑफ आयरन ओरेस में, एनालिसिस ऑफ सीमेंट वगैरह में।
देन डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम इन सलाइवा, एप्लीकेशन ऑफ फॉस इन फिजिकल रिसर्च, डिटर्मिनेशन ऑफ कोबाल्ट इन स्टील, अलॉय स्टील एंड निटिल, ठीक है, इन सब में यूज होता है। देन इंटरफेरेंस, फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन आर्ट, पहली है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, केमिकल इंटरफेरेंस, आयोनाइजेशन मैट्रिक्स एंड बल्क सोलवेंट इंटरफेरेंस। तो ये स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, स्पेक्ट्रम में इंटरफेरेंस आती है, केमिकल की वजह से इंटरफेरेंस आती है, ठीक है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। ये आज की कुछ अलग नहीं है, उसी की तरह ही आप लिख सकते हो, ठीक है। सो स्पेक्ट्रल के ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ लाइट सोर्स की वजह से, ठीक है, यूजुअली यूजिंग ऑर्गेनिक सोलवेंट। और देन केमिकल इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द व्हेन एनालाइट इज नॉट फुल्ली डिकम्पोज इन फर्नेम, ठीक है। तो इनको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग द अल्टरनेटिव वेवलेंथ, यूजिंग ब्लैंक टाइट्रेशन, यूजिंग स्लिट ऑफ स्पिंडल विथ, ठीक है। देन आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस, आयोनाइजेशन की वजह से इट अकर व्हेन द ऑफ फ्लेम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट देन आयन स्टेट एटम, आयोनिक स्टेट, दैट मीन इलेसेंट डज नॉट ऑब्जर्व अदर करेक्ट वेवलेंथ। देन हमारा मैट्रिक इंटरफेरेंस है, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ सैंपल मैट्रिक्स अफेक्ट द वे ऑफ एनालिसिस। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का हमारा नेफ्लो टर्बिडीमेट्री, जिसे हम नेफ्लो टर्बिडीमेट्री, तो नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री का कॉम्बिनेशन है। सो नेफ्लो टर्बिडी एंड द एनालिटिकल टेक्निक विच इज बेसिकली यूज इन द मेजरमेंट ऑफ सस्पेंशन, को मेजर करने में यूज होती है हमारी नेफ्लो टर्बिडी। तो बेसिकली जो हमारी नेफ्लो टर्बिडीमेट्री है ये हमारे सस्पेंशन को मेजर करने में यूज होती है, ठीक है। तो नेफ्लो टर्बिडी द एनालिटिकल टेक्निक यूज टू मेजर द सस्पेंशन, ठीक है। तो बेसिकली सस्पेंशन में भी दो टाइप के, नेफ्लोमेट्री और टर्बिडीमेट्री। नेफ्लोमेट्री में हमारी लो अमाउंट ऑफ सस्पेंशन को मेजर कर सकते हैं, और उसमें जो हमारी टर्बिडीमेट्री होती है उसमें हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टेक्निक है हमारी। तो पहला इसमें डिस्पर्ट फेज कैन अल्टर द ड्रॉपलेट ऑफ वोल सस्पेंशन, सो हैव मेजर दिस, ठीक है। सो वी हैव मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्ट फेज बाय मेजरिंग टर्बिडिटी ऑफ सस्पेंशन। तो मेजरमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जैसे ABS इन ब्लड वगैरह में उनको भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो इनका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, व्हेन ए बीम लाइट इज पास थ्रू द सस्पेंशन सेम रेडियंस, तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब, जिससे ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट और रिटेन करते हैं। तो पोर्शन गेट ट्रांसमिटेड, और कुछ पोर्शन हमारा ट्रांसमिटेड हो जाता है जो बचा हुआ। तो रिफ्रैक्ट, ऑब्जॉर्व, रिफ्लेक्ट, देन हमारा ट्रांसमिट है। तो ये चार चीज़ें होती हैं जब कोई कंपाउंड क्या होता है, जैसे हमारी लाइट इसके ऊपर पड़ी तो ये आगे या तो ऑब्जॉर्व कर ली जाएगी, या रिफ्रैक्ट कर दी जाएगी, या रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है, या ट्रांसमिटेड आगे भेज दी जाएगी, ये जो ट्रांसमिटेड हो गई है। तो इसी ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दोनों में होता है, ठीक है। तो नेफ्लोमेट्री में तो ये 190 डिग्री पे मेजर की जाती है, और इसमें हमारे कितने पे 180 डिग्री पे मेजर की जाती है टर्बिडीमेट्री में, ठीक है। तो नेफ्लोमेट्री दे आर बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द नॉन ट्रांसमिटेड ट्रांसपेरेंट पार्टिकल सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हेन लाइट डायरेक्टली पास थ्रू द सैंपल सॉल्यूशन कैरिंग सस्पेंडेड पार्टिकल, द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट बीम इज मेजर्ड, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड लाइट directly proportional concentration of particle if the basically used for the low concentration solution suspension, ठीक है। तो ये हमारी लो कंसनट्रेशन, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, मतलब जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। तो इसमें भी यही है, ये हमारा लाइट सोर्स लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, देन ये हमारा सैंपल रखा हुआ है। अब यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और हमारी ट्रांसमिटेड हो रही है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री पे हो तो उस एंगल पे हम यहाँ पे डिटेक्टर लगा देते हैं, देन ये डिटेक्टर हमारा उससे डिवाइस से कनेक्ट होता है, देन हमारा डिटेक्ट हो जाता है, ठीक। तो इसमें 90 डिग्री एंगल पे हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, नेफ्लोमेट्री का। देन हमारी टर्बिडीमेट्री है। टर्बिडीमेट्री में दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ नॉन ट्रांसमिटेड पार्टिकल सस्पेंडेड इन सस्पेंशन, ठीक है। अगर कोई उसमें क्या था, ट्रांसपेरेंट पार्टिकल थे, इसमें नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल है,
ठीक है। तो इज बेसिकली यूज फॉर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंशन। एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट यूनिफॉर्म, so and light is scattered all directions, so difficult to measure, so measuring the transmitted light is 180 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको वो 180 डिग्री एंगल पे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट सोर्स है, ये लेंस है हमारा, यहाँ पे ऑक्टागोनल सैंपल सेल लगी होती है। इस ऑक्टागोनल से जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो लेंस के थ्रू टकरा के मोनोक्रोमीटर से डिटेक्टर पे जाती है, देन डिटेक्टर पे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें 180 डिग्री पे मतलब सीधी जाती है, ठीक है, 180 डिग्री पे मेजर की जाती है। सो इन दिस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, सो टी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन, द लेस ट्रांसमिटेंस इज मोर कंसंट्रेशन, ठीक है। देन ये इंस्ट्रूमेंटेशन द थ्री मैन कंप्यूटर, द मैन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें, सोर्स होता है, डिटेक्टर होती है, सैंपल सेल होता है, ठीक है। जो सोर्स होता है वाइट लाइट यूज होती है इसमें बेसिकली जो भी यूज होती है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कैन बी इज बोथ नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडिमेट्री। देन डिटेक्टर में कौन कौन से यूज होते हैं हमारे इसमें, नेफ्लोमेट्री में पीएमटी फोटो इट फिक्स्ड एट द 90 डिग्री टू द प्राइमरी बीम मिरर, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग द सिचुएशन एंगल, ठीक है। दैट टर्बिडिमेट में फोटो ट्यूब कैन बी यूज एट 180 डिग्री सेल्सियस पे। देन हमारा सेल होता है, सेल जो होता है ऑक्टागोनल सेल्स होता है, इट मीन द सैंपल आर पुट इन सिलिंड्रिकल सेल विच फ्लैट फेस आर यूज इन फैसिलिटेटिंग द एंट्री एंड एक्साइटेड ऑफ बीम, ठीक है। देन सेमी ऑक्टागोनल सेल्स होता है या ऑक्टागोनल सेल, देन इसके एप्लीकेशन है नेफ्लो टर्बिडिमेट्री सस्पेंशन के मेजरमेंट में यूज होता है, सॉलिड सैंपल्स के मेजरमेंट में यूज होता है, ठीक है, एनालिसिस में यूज होता है। देन हमारे इनऑर्गेनिक एनालिसिस जैसे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड और इन सबको, देन डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फेट इन केक, कोक, ठीक है, कोल, ऑयल्स वगैरह में, एनालिसिस ऑफ बेरियम कार्बोनेटेड सरफेस बाई डिटर्मिन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक एनालिसिस में मेजर द ग्रोथ ऑफ ए टेस्ट बैक्टीरियम इन ब्रोथ मीडियम, देन एग्जांपल एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, विटामिन एंड एंटीबॉडी, देन डिटेक्शन ऑफ बेंजीन इन अल्कोहल, डिटेक्शन ऑफ मोडर वेट ऑफ हाई पॉलीमर्स, ठीक है। तो इन सब में यूज होता है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होते हुए सेकेंड यूनिट, उसके बाद हम थर्ड यूनिट इसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।